अनामिका का रुख कर लेते हैं। द्वारका से हमारे साथ जुड़ी हैं क्योंकि वहां हेवी रेन है अनामिका, और खड़े होना या बात कर पाना, तस्वीर दिखाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है और रिपब्लिक भारत की टीम भी इस कड़ी परिस्थिति में, कड़ी मुश्किल में वहां पर डटी हुई है। बिल्कुल देखिए अनामिका, यहाँ पे स्थिति बहुत विपरीत है हमारे लिए, क्योंकि तेज हवाएं हैं, तेज बारिश है। कई बार जो हमारा कैमरामैन है, कैमरा है, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो मशीनें हैं, उसमें भी बहुत दिक्कतें आती है। कई बार बोलते बोलते आवाज ललचाने लगती है हवा के चलते। लेकिन इन स्थितियों में भी हम लगातार दर्शकों तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं, खासतौर पे उन दर्शकों के लिए जो टीवी पर देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात कैसे हैं गुजरात में, और गुजरात के आसपास के इलाकों के लिए ये चेतावनी भरी तस्वीर है। तो ये देखें और समझे कि हालात कैसे हैं और वो घर से बाहर ना निकले। हम लगातार ये अपील कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर, ये देखिए जो झंडे पीछे लगे थे हमारे मंदिर के ऊपर, वो झंडे फट चुके हैं। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा है, बारिश इतनी ज्यादा तेज है, मौसम इतना खराब है कि जो मंदिरों के ऊपर झंडे लगे हुए थे वो झंडे फट चुके हैं। ये पूरा इलाका वैसे तो खाली करवा दिया गया है। नुकसान जैसे अगर बात की जाए तो जानमाल का नुकसान तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई अब है नहीं। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जो मंदिर है, जो छोटे छोटे मंदिर है, जो कच्चे मंदिर है, उनके खतरे, उनको लेकर ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, हैवी रेन हो रहा है यहाँ पर, लिहाजा जो मौसम है वो बहुत खराब हो चला है और हवा का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है जो हमें पीछे की ओर धकेल रहा है। इसमें समुद्र की जो लहरें हैं वो तो बिल्कुल उफान पर है, इस तरीके से उफान पर कि कम से कम मैंने अपने पूरे करियर में इस तरीके से समुद्र की लहरों को नहीं देखा है उफनते हुए। खुद मैंने गुजरात के लोगों से बात की और यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने जरूर ये बात किया कि जुलाई के महीने में जब बारिश होती है तो वाटर लेवल जरूर बढ़ जाता है समुद्र का, लेकिन हमने इतना उफनाता हुआ रूप समुद्र का और लहरों का नहीं देखा है। और इसी वजह से वो चिंता में भी है। वो वही कहते हैं कि हमने, यानी कि गुजरात ने बहुत कुछ देखा है, इसके पहले भी बहुत ज़्यादा देखा है, भूकंप देखा है, तमाम चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये हमारे लिए पहली बार ऐसा है जब हमें समय समुद्र का ऐसा रूप देखने को मिल रहा है। मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक आप तक लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो तस्वीर दिखा दूं आपको पूरे इलाके की, पूरा इलाका खाली है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा हैवी रेन और ये गहरा सन्नाटा। ये सन्नाटा बताने के लिए काफी कि प्रशासन ने पहले ही ढांप दिया था कि कैसी स्थिति होने वाली है। इसको देखते हुए ये पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है, लेकिन तब भी जो पटाखा लगी हुई है मंदिरों में वो फट रही है, जो बल्लियां लगी। और ये देखिए बारिश और तेज हो गई है, ये बारिश और तेज हो गई है, लगातार बारिश की जो रफ्तार है वो बढ़ गई है और इतनी ज्यादा तेज बारिश हो गई यहाँ पर कि इतनी ज्यादा तेज बारिश हो गई यहाँ पर कि कम से कम स्थिति और खराब हो गई है, मौसम और खराब हो गया है। और अब यहाँ पर जो हवाओं का दबाव है वो भी बढ़ गया है, बारिश भी पड़ गई है, यानी कि ये आशंका और ये आमद और ये आहट, ये दस्तक है उस तूफान की जिसको लेके प्रशासन की ओर से तैयारियां हफ्तों पहले से की जा रही है। लेकिन ये तूफान का रूप बताएगा कि तैयारियां कैसी थी और ये तूफान की ताकत कितनी बड़ी थी। बिल्कुल, और यही वजह थी कि जो तैयारियां थी अनामिका वो पहले से कर ली गई। समुद्र अशांत होते जा रहा है और आसपास शांति बढ़ते जा रही है। यहाँ अगर पोरबंदर की बात करते हैं तो यहाँ पर समुद्र की स्थिति क्या है? शायद सुजाता वहां से लोगों को हटा दिया गया है। बिल्कुल, बहुत पहले से लोगों को हटा दिया। हमने मरीन पॉल्यूशन टीम जो है हमारी, वो भी हमारा काम है, हम नोडल एजेंसी हैं। अगर सीना कुछ होता है वो हमने अपने तैयार करके रखे हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस में। जो हमारे मुंद्रा, जखाऊ और वादीनार, ये तीन जो नॉर्थ गुजरात में, और ओखा, हमारे 4 स्टेशन हैं। वहां पे हमने अपने सीनियर ऑफिसर जो वहां के लोकल कमांडर्स हैं, डीआईजी रैंक ऑफिसर्स हैं, उनको सचेत किया है। और मुंद्रा में हमने यहां से एक स्पेशल डीआईजी भेज दिए हैं, बिकॉज वहां पर एक हमारे कमांडेंट साहब जो हैं वो सीओ हैं वहां के, लेकिन हमने सोचा कि एक सीनियर ऑफिसर वहां जाएगा तो उन्हें स्पेशली भेज दिया है। तो ये तो हमारा अभी तक का जो काम रहा इस प्रिपरेशंस में, ये रहा। राज्य सरकार से हम लगातार संपर्क में हैं, बट अब जो ये लैंडफॉल होने वाला है 1800 से 2000 के बीच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद की स्थिति को जानते हुए हम लोगों ने करीब 15 शिप स्टैंड बाई रखे हुए हैं, 7 टोटल एयरक्राफ्ट हमने रखे हुए हैं तैयार। जो हमारा स्टेशन है कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन, वहां पर भी हमने स्पेशल 4 डॉर्नियर और 3 हेलीकॉप्टर्स दूसरे रीजन से मंगा के भी रखे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको भी डिप्लॉय करेंगे। जो हमारी डिजास्टर रिलीफ टीम्स हैं 27 हमने बना के रखी हुई हैं, जिसमें जेमनीज हैं, उनके पास डाइवर्स हैं और बाकी रिलीफ मटेरियल है जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है।
53 OBMs जो ऑनबोर्ड इंजन्स होते हैं जहाज के, कभी हमें OBM निकाल के कहीं और लगाना पड़ा। अगर फ्लडिंग होती है कहीं पर लोअर एरियाज में, उसमें ऑपरेट करनी पड़ी जहाज। और हमने करीब 200 लाइव बॉयज और 1000 लाइव जैकेट्स भी अलग से इंतजाम करके हमने तैयार रखा हुआ है डिफरेंट स्टेशन पे। अब हमारा इम्फेसिस थोड़ा सा नॉर्थ गुजरात में है, दैट इज जखाऊ, मुंद्रा, वादिनार और ओखा की हमें लगातार स्थिति मिल रही है। लोकल कमांडर मेरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं, सी बहुत खराब है, हवा काफ़ी चल रही है, बट अभी तक अच्छा है कि चीज़ें कंट्रोल में हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सहायता की ज़रूरत ना पड़े, बट अगर पड़ेगी तो हम लगातार संपर्क में हैं स्टेट गवर्नमेंट के भी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की पीसी आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से तमाम तटों पर इंतजामात किए गए हैं और कोस्ट गार्ड के जवान भी, तमाम कोस्ट गार्ड भी किस तरीके से वहां पर तैनात किए गए हैं। सभी कोस्टल एरियाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुजाता का रुख कर लेते हैं। सुजाता, पोरबंदर में भी हालात लगातार खराब हो रहे हैं। करीब 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है जब वहां पर तूफान का बिपरजॉय का लैंडफॉल होगा। क्या स्थितियां बन रही हैं अभी? पहले जो समय बताया जा रहा था, अब मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है, क्योंकि अगर प्रकृति की बात है तो उसमें 100% कोई नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है। और अब जैसा कि आपने सुना कोस्ट गार्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब 6 बजे से 8 बजे के बीच का समय इसका बताया जा रहा है। पहले 4 से 5 के इसके टकराने की उम्मीद जताई जा रही थी, संभावना जताई जा रही थी, लेकिन इंतजाम ही है जो किए जा सकते हैं और वही इंतजाम जो है वो देखने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर इस शेल्टर होम है। पोरबंदर में जो मछुआरा समुदाय के ज्यादातर लोग जो आमतौर पर समंदर के किनारे ही रहते हैं, उन सबको वहां से हटाकर यहाँ स्कूल में लाया गया है। करीब 200 लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जो स्कूल के क्लासरूम्स हैं उन्हें रहने के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम है। सबसे जरूरी यहाँ पर यह है कि आप किसी ऐसी इमारत के नीचे रहें जो जिसके टूटने की कोई संभावना, कोई आशंका ना हो, वहीं पर यहाँ पर है। क्योंकि अगर आप कमजोर इमारत में रह रहे हैं तो आपको चोट लगने का खतरा बना रहता है। स्कूल एक सरकारी इमारत जो आमतौर पर बहुत मजबूत इमारत होती है, इसीलिए यहाँ पर इन्हें रखने का इंतजाम किया गया है। मेडिकल टीम भी यहाँ पर है। किसी को अगर कोई बीमारी होती है, कोई बुखार, खांसी, इस तरह की कोई भी समस्या जो होती है, उसके लिए यहाँ पर मेडिकल टीम है। इनके पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर है, जो किसी भी तरह की जो गड़बड़ी हो उसको रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो गाँव ग्रामीण इलाकों से खबर आ रही है, जैसा कि खुद प्रदेश के गृह मंत्री कि बहुत से गांवों से इस तरह की खबरें हैं कि करीब 9000 बिजली के पोल्स जो हैं वो अभी तक गिर चुके हैं तेज हवाओं की वजह से। इसके अलावा तो उसको वापस फिर से रिस्टोर करने के लिए भी इंतजाम है। 600 से ज्यादा टीमें हमारे साथ जुड़ी हुई है, पोरबंदर से तस्वीर दिखा रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हुए हैं अलग अलग जगहों पर, ये हम आपको बता रहे हैं। एक और रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से हालात वहां पर खराब होते जा रहे हैं। स्थितियां विपरीत है, लेकिन लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो तूफान को लेकर जो अंदेशा है लगभग वो समय भी आ चुका है और मेरी मौजूदगी द्वारिका में सभी जो है लगातार यहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, तमाम रिपब्लिकन रिपोर्टर्स। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पे जोरदार बारिश हो रही है, बहुत जोरों की बारिश हो रही है और हवा का प्रेशर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। ये बारिश भी सामान्य बारिश नहीं है, ये बारिश वैसी बारिश है जिसको बर्दाश्त कर पाना स्किन पे बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बारिश के बीच, इन तमाम हवाओं के बीच, दबाव वाली हवाओं के बीच जो लहरें समुद्र की मैं दिखा दूँ आपको, जो आपको अभी दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि जितना फॉगी मौसम हो रखा है इस वक्त, बहुत सारा फॉग है, बिल्कुल आपको आसमान साफ नहीं दिखाई देगा। दिन में रात जैसा नज़ारा दिखाई देगा आपको। दिन में इतना अंधेरा हो गया है यहाँ पर कि जैसे शाम के 7-8 बज रहे हो, इतना अंधेरा हो गया है यहाँ पर। और इसीलिए जो चिंता वाली बात है वो यही है कि अगर तूफान टकराता है, अंधेरा होता है, तो रेस्क्यू को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर के और दिक्कतें पेश आएंगी। और समुद्र की लहरों को देखिए आप कि कितनी भयावह रूप लेकर के वो लगातार लहरें उसके आगे बढ़ रही हैं। इस बीच लगातार बारिश भी हो रही है, बीच बीच में बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, यानी कि अभी भी जो बारिश है वो बहुत तेज़ हो रही है और इन बारिश के साथ बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे में लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं हम ग्राउंड जीरो से, चाहे वो पोरबंदर की बात हो, चाहे कक्ष की बात हो, चाहे वो द्वारिका की बात हो। द्वारिका में जहां मेरी मौजूदगी है, सिर्फ और सिर्फ एक सामने जो होटल देख रहे हैं आप, अब उसको भी कह दिया गया पुलिस की ओर से कि फिलहाल जो होटल में लोग काम करते हैं उनको पीछे की ओर कर लिया जाए।